गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोग को शारदा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है शारदा एजुकेशन। तो शारदा एजुकेशन चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अब रेगुलर जुड़े और कम से कम समय में हम आप लोग को अधिक से अधिक सफलता दिलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब आज से एक हमने अभी पिछले वीडियो में बताया कि हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है शारदा एजुकेशन। तो सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से सबसे विनम्र निवेदन है शारदा एजुकेशन चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पे आप लोग को पूरा बायोलॉजी मिलेगा, पूरा केमिस्ट्री मिलेगा, पूरा फिजिक्स मिलेगा, गृह विज्ञान, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, डीएसएसबी का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। तो सभी दोस्तों से फिर से निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बहुत तेज कीजिए आप लोग, क्योंकि आज एक फर्स्ट वीडियो डालने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप। तो आइए आप लोगों के बीच हम साझा करते हैं रक्त वर्ग का। चलिए एकदम इतना बेहतरीन अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे, बस केवल आप लोग वीडियो देखे तुरंत याद करवाने का जिम्मेदारी हमारा है। आप लोग जिंदगी में कभी साइंस पढ़े हो या ना पढ़े हो, तुरंत का तुरंत याद कराने की जिम्मेदारी हमारा। केवल आपका ध्यान बोर्ड पर रहे और एक बार प्रेम पूर्वक वीडियो आप लोग देख लीजिए, तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं रक्त वर्ग। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रक्त वर्ग ए बी ओ। सबसे पहले रक्त वर्ग एबीओ को बात जानेंगे। एबीओ का खोज किसने किया? अगर हमसे पूछा जाएगा रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ओ का खोज किसने किया है, तो इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं कार्ल स्टेनर। कौन भैया? तो रक्त वर्ग ए बी ओ का खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं कार्ल स्टेनर। इन्होंने इसका खोज किए थे सन 1900 में। कब किए थे? सन 1900 में किए थे। और इस खोज के लिए इन वैज्ञानिक को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1930 में दिया गया। अब अगला बात यह है कि रक्त वर्ग एबी, रक्त वर्ग एबी का खोज किसने किया? तो रक्त वर्ग एबी का खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं डेस्टेलो स्टैनली। कौन भैया? डेस्टेलो स्टैनली। इन्होंने इसका खोज किए थे सन 1902 में। कब किए थे? 1902 में। तो आप पूरा समझ गए होंगे रक्त वर्ग ए बी ओ का खोज कार्ल स्टेनर किए। कब किए थे? 1900 में किए थे। इस खोज के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1930 में मिला। बाद में रक्त वर्ग ए बी का खोज किसने किया है? डेस्टेलो स्टैनली किए हैं। कब किए हैं? 1902 में किए हैं। पूरा बात क्लियर है? चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि रक्त में एक बात एंटीजन है। क्या है? एंटीजन। और क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। एंटीजन मतलब होता है प्रतिजन। एंटीजन मतलब प्रतिजन और एंटीबॉडी मतलब होता है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, तो आप बताएंगे सगरो एंटीजन, सगरो एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। तो एंटीजन प्रोटीन है, एंटीबॉडी प्रोटीन है। एंटीजन मतलब प्रतिजन, एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षा। अब दूसरी बात ये जानेंगे कि ये एंटीजन पाया कहां जाता है। तो ध्यान से देखेंगे आरबीसी के कलाओं पर, आरबीसी के कलाओं पर क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिकाओं के सतह पर, ऊपर कलाओं पर क्या पाया गया? एंटीजन पाया गया। और कितने प्रकार का एंटीजन पाया जाता है? तो 2 प्रकार का। कितने प्रकार का भैया?
दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक होता है एंटीजन कैपिटल ए और दूसरा होता है एंटीजन कैपिटल बी। क्लियर हो गया? आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन पाया जाता है और यह एंटीजन दो प्रकार का होता है, एंटीजन कैपिटल ए और एंटीजन कैपिटल बी होता है। चलिए अब जानेंगे कि एंटीबॉडी कहां होता है। तो हम लोग जानेंगे डब्ल्यूबीसी और कहां? रक्त प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लाज्मा में पाया जाता कौन? एंटीबॉडी पाया जाता। क्या पाया जाता भैया? एंटीबॉडी पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक होता है एंटीबॉडी स्मॉल ए और दूसरा होता है एंटीबॉडी स्मॉल बी। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। और एक बेहतरीन बात सुनिए, हमारे ब्लड में कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश यदि एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो गए तो व्यक्ति का रक्त जम जाएगा, जिसके कारण प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रक्त में कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। यदि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। इसलिए कभी भी हमारे ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं अगर हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रक्त में गुच्छा बनेगा अर्थात थक्का बनेगा, जिसके कारण प्राणी की मृत्यु हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला बेहतरीन बात ये जानेंगे कि ब्लड ग्रुप, एक प्रश्न बताएं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बच्चे रटे होते हैं, ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, तो 4 होते हैं तो अब कौन कौन होते हैं? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। लेकिन अगर बच्चे से पूछ लिया जाए कि बच्चे बताइए ब्लड ग्रुप ए किसे कहते हैं, तो समझ ही नहीं पाते ए कहते किसे हैं। रटे रहते ए होता है, बी होता है, ए बी होता, ओ होता, लेकिन किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग जाने बेहतरीन में। जब ब्लड ग्रुप का आविष्कार नहीं हुआ था तो किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी होती थी तो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में डोनेट कर दिया जाता था। तो उसमें कुछ लोग बचते थे, मैक्सिमम लोग मर जाते थे। अब मर जाते थे तो उसके लिए जांच होने लगा कि भाई क्यों मर रहे हैं, ऐसा कारण क्या है। तो जांच में पता चला कि सभी उस आरबीसी के कला पे अलग अलग प्रकार के एंटीजन होते थे, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते थे। अगर समान होता तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो प्राणी की मृत्यु हो जाता था। तो चलिए अगर हम आपसे पूछे कि भैया रक्त वर्ग ए किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन ए होता है, उनका ब्लड ग्रुप ए कहलाता है। बात समझ गए? यही जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन ए होता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या कहलाता भैया? ए। तो आप जान गए, अगर आपसे हम पूछे ब्लड ग्रुप ए किसे कहते हैं, आप तुरंत बताइए कि जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन ए होता है, उनका ब्लड ग्रुप ए होता। क्लियर? चलिए दूसरा बात हम लोग जानेंगे कि ब्लड ग्रुप बी किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन बी होता है, उनका ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। अगला बात, ए बी किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि जिस व्यक्ति के
जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन ए और बी, एंटीजन ए और बी दोनों होता है। कौन? एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है। उनका ब्लड ग्रुप क्या कहलाता भैया? ए बी कहलाता। क्या कहलाता है? ए बी कहलाता। क्लियर? चलिए अब अगला बात जानेंगे, रक्त वर्ग ओ किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन नहीं होता है। जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है, उनका ब्लड ग्रुप शून्य कहलाता है। क्या कहलाता भैया? शून्य कहलाता है। अब देखिए, अब इसको ए पढ़ते, इसको बी पढ़ते, इसको ए बी पढ़ते, इसको शून्य कहने थोड़ा अटपटा सा लगने लगा। तो इसी शून्य को आजकल हम लोग आधुनिक भाषा में इसको क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि ब्लड ग्रुप ओ किसे कहते हैं, तो आप सरल भाषा में बताइए कि जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता है, उनका ब्लड ग्रुप ओ कहलाता था, शून्य कहलाता। क्लियर? तो आप चारों का परिभाषा जान गए कि ब्लड ग्रुप ए किसे कहते हैं। यदि आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए कहलाता है। अगर आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन बी नामक प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। अगर आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन ए और बी दोनों प्रोटीन पाए गए तो उनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। अगर आरबीसी के कलाओं पर कोई एंटीजन नहीं पाया गया तो उनका ब्लड ग्रुप शून्य कहलाता है। इसी शून्य को आजकल हम लोग क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। पूरा बात क्लियर हो गया? चलिए अब आप लोग दूसरा बात देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया कि रुधिर वर्ग। क्या लिख दिया भैया? यहाँ हमने लिख दिया रुधिर वर्ग, और लिख दिए किस रुधिर वर्ग में कौन से एंटीजन होते हैं और कौन से एंटीबॉडी होते हैं। बात क्लियर हुआ? किस रुधिर में कौन से एंटीजन होते हैं और कौन से एंटीबॉडी होते हैं। अगर रुधिर वर्ग ए है, रुधिर वर्ग बी है, रुधिर वर्ग ए बी है, रुधिर वर्ग ओ है, तो आप अभी यहां पढ़े हैं कि जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन ए होता है उनका ब्लड ग्रुप ए। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब एंटीजन क्या है? ए है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब एंटीजन क्या है? बी है। अगर ए बी है इसका मतलब एंटीजन एओ है, एंटीजन बीओ है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। आप यहाँ पढ़े हैं जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता उनका ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ इसका मतलब ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। और यहाँ आपने क्या पढ़ा है कि अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी, क्योंकि समान होने पे रक्त का गुच्छा बनता है अर्थात थक्का बनता है, जिसके कारण प्राणी की मृत्यु हो जाता है। इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अगर एंटीजन ए बी दोनों है तो एंटीबॉडी कुछ नहीं होता है। हाँ बात समझ में? ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अगर इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो ओ में एंटीबॉडी एओ होता है, एंटीबॉडी बीओ होता है, दोनों पाया जाता है। क्लियर? हाँ, आप लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ते चले आए हैं बचपन से कि ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनिए। हाँ, क्वेश्चन एक चीज ध्यान सुन लीजिए, क्वेश्चन हमेशा नए अंदाज में पढ़ना चाहिए। आप ऐसा पढ़ना कि हमेशा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। वो ब्रह्म ज्ञान क्या प्राप्त होता है कि आप इस चीज को जान जाते हैं कि पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था और अब कैसे पूछा जा रहा है, भविष्य में कैसे पूछा जाएगा, इसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए, जान लीजिए ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है।
तो आप लोग पढ़ते चले आए हैं कि AB को सर्वग्राही कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनिए। आप पढ़े क्या है, इसे सर्वग्राही कहते हैं। क्यों कहते हैं, आप कहेंगे सबसे लेता है, तो क्यों सबसे लेता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। AB में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन A भी होता है, एंटीजन B होता है, इसलिए सबसे ले सकता है। और आप पढ़े हैं AB किसी को दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। कोई एंटीबॉडी ना पाए जाने के कारण यह किसी को दे नहीं सकता। क्लियर हो गया। और आप ये भी पढ़े हैं कि O को सर्वदाता कहते हैं। O को सर्वदाता कहते हैं। तो सर्वदाता क्यों कहते हैं, क्योंकि O में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, इसलिए O सबको दे सकता है। और आप ये भी पढ़े हैं O किसी से नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए आप किसी से नहीं ले सकता। और इसको देखो, दोनों एंटीजन होता है, इसलिए सबसे ले रहा है, और इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए किसी से नहीं ले रहा। इसको देखो, ये किसी को नहीं दे सकता क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, और इसको देखो सबको देता है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। पूरा बात क्लियर हुआ। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला बात, तो उसको हम वीडियो तीसरे पार्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप को हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे, ध्यान में रखे रहिए, ताकि आपको पढ़ने में एकदम सरल हो, एकदम सरल हो। आपको सारे बेहतरीन बात बताएंगे कि अपने कास्ट में शादी नहीं करना चाहिए, अदर कास्ट में शादी करना चाहिए, अदर कास्ट में शादी करने से फायदा ही होता है, क्या फायदा होता है, वो सारा फायदा ब्लड ग्रुप के माध्यम से आप जानेंगे, फायदा क्या क्या होता है। चलिए, हाँ, तो अभी इतना बात जान गए। हाँ, निगेटिव वाला सबको देता है। क्यों देता है, वो पार्ट 3 में देखेंगे। अभी सिंपल चल रहा है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको बताएंगे माता का ब्लड ग्रुप क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, तो उनके संतान का क्या हो सकता है। पार्ट 3 में बताएंगे पॉजिटिव कैसे होता हो, निगेटिव कैसे होता हो। पूरा बात समझ गए ना। चलिए, ये बात जान गए। अब आप लोग ये रखे हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया किस रक्त के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, RBC के आधार पे, कि WBC के आधार पे, कि प्लेटलेट्स के आधार पे, तो किस आधार पे आप बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, आप जानिए कि RBC के आधार पे, किस आधार पे भैया, RBC के आधार पर, RBC के आधार पर रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लाल रुधिराणु के आधार पर रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अब देखिए, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ रुधिर वर्ग। क्या लिखेंगे भैया, रुधिर वर्ग यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे किसे दे सकता है, किसे दे सकता है, और यहां लिखेंगे किससे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब रुधिर वर्ग 4, रुधिर वर्ग A, रुधिर वर्ग B, रुधिर वर्ग AB, रुधिर वर्ग O। अब A को देना है तो किसे देगा, A है तो अपने बिरादर A को देगा ही, और किसे दे सकता है, AB को देगा। किसे देगा, AB को, क्योंकि AB को इसलिए देगा, A जाएगा, A नाम का एंटीजन यहाँ है, A मैनेज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसे भविष्य में लेना है तो किससे लेगा, बिरादर को दिया है तो बिरादर से लेगा भी। अब आपके समझ में आया, जब ABO को दिया तो ABO से ले सकता नहीं। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि जब A आएगा तो 7वां BO आएगा, तो यहाँ B को मैनेज करने वाला कोई नहीं है। इसमें केवल एंटीजन A है और इसके साथ A और B दोनों है, इसलिए AB से ले नहीं सकता है। किससे और ले सकता है, O से। आप पढ़ चुके हैं O सर्वदाता है। क्यों, क्योंकि दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। बात क्लियर हो गया। अगला बात, B किसे दे सकता है, B को देना है तो B को देगा, बिरादर को देगा, और किसे देगा, AB को देगा, क्योंकि इसमें B नाम का एंटीजन है। क्लियर। चलिए, अगर लेना है तो किससे लेगा, B से लेगा, और किससे लेगा, O से लेगा। ये भी बात क्लियर। AB को अगर देना है किसे देगा, केवल AB को देगा। केवल किसे देगा भैया, AB को। लेकिन लेना है तो किससे लेगा, सबसे लेगा, AO से ले, BO से ले, या BO से ले, O से लेगा। सर्वग्राही है। क्यों सर्वग्राही है, क्योंकि दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। अगला देखिए,
हाँ, अगर ओ को देना हो तो किसे देगा, तो आप जानते हैं ओ सबको दे सकता है। किसे दे सकता है, देखिए ए को दे, बी को दे, ए बी को दे और ओ को दे, लेकिन लेने के लिए केवल किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। बात क्लियर हो गया। चलिए, तो ए ब्लड ग्रुप का पार्ट 1 है और आप लोग के साथ एक बार फिर से ताबड़तोड़ बातें कर लिया जाता है। आप देखिए, रक्त वर्ग ए बी ओ का खोज किसने किया है, कार्ल लैंडस्टीनर किए। कब किए हैं, 1900 में किए हैं। इस खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाद में आपने देखा एबीओ का खोज डिस्टेलो स्टैनली किए हैं। कब किए हैं, 1902 में किए हैं। आपको हमने बताया रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडीज नामक जो प्रोटीन पाए जाते हैं, इनका अहम भूमिका है। भूमिका कहाँ है, आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी दो प्रकार का है, एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी। एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए, समान होने पर खून जम जाता है जिसके कारण प्राणी की मृत्यु हो जाता है। इसलिए अगर रक्त वर्ग ए है तो इसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होना चाहिए, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होना चाहिए। अगला बात हम लोग जानेंगे, ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ किसे कहते हैं। तो हमने बताया जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन ए होता है उनका ब्लड ए कहलाता है, और जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन बी होता है उनका ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर एंटीजन ए और बी दोनों होता है उनका ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है, और जिस व्यक्ति के आरबीसी के कलाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता है उनका ब्लड ग्रुप शून्य कहलाता है। इसी शून्य को हम लोग अब ओ कहते हैं। क्या कहते हैं कि रक्त वर्ग ओ है। आगे देखिए, रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन होगा, कौन सा एंटीबॉडी। अगर रुधिर वर्ग ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। रुधिर वर्ग बी है, एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा। रुधिर वर्ग ए बी है तो दोनों एंटीजन होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। अगर रुधिर वर्ग ओ है तो एंटीजन कोई नहीं होगा, एंटीबॉडी दोनों होगा। और आपको हमने बताया आरबीसी के आधार पर रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ। किसे दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। देने के लिए ए को देगा, ए बी को देगा, लेने के लिए केवल ए से लेगा और ओ से लेगा। बी को देने के लिए बी को देगा और ए बी को देगा, लेकिन लेने के लिए बी से लेगा और ओ से लेगा। ए बी को अगर देना है तो केवल ए बी को देगा, लेने के लिए सब से लेगा। और ओ को देना है तो चारों को देगा, लेने के लिए केवल ओ से ले सकता है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 में आपको बताएंगे माता का ब्लड ग्रुप क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, उनके संतान का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। पार्ट 3 में बताएंगे कि सभी व्यक्तियों का ब्लड पॉजिटिव क्यों होता है और नेगेटिव क्यों होता है, शादी विवाह अदर कास्ट में करने से फायदा क्या होता है। ठीक है, तो शेष वर्णन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कम से कम समय में हम आप लोग को लाइव वीडियो दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।